गुरुजी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा ये है कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाने का फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला कदम क्या है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाने का। अगर आप तय करे हैं कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाना है तो पहले आप ये करना है कि समझना है कि डोंट डू क्रुएलिटी टू एनी लिविंग बींग्स। किसी भी जीवित प्राणी को हिंसा मत करना, हिंसा नहीं करना। हिंसा का मतलब क्या है ना, आपको फर्स्ट स्टेप ये करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो शपथ करना है कि दूध से बनी चीजें, एनिमल प्रोडक्ट जो है, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है। एनिमल प्रोडक्ट में क्या क्या आता है? दूध से बनी चीजें आएगी, मांसाहार जो आप नॉन वेज खाते हैं, मांसाहार, मछली, मांस, अंडे, ये सब आएगा, वो नहीं लेना है। तीसरा शहद भी आएगी, जो शहद आप दवाई में घोल घोल के पीते हैं, लेते हैं नींबू पानी में घोल घोल के, वो भी हिंसा है, क्रुएलिटी है। कैसा है वो मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन ये भी नहीं लेना है, शहद भी नहीं लेना है। चौथा क्या है? चौथा ये है कि आप कोई चमड़ी की चीज यूज नहीं करना है। चमड़ी का चीज मतलब जैसे आप बेल्ट यूज करते हैं, चमड़ा की खरीदते हैं, पर्स खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, ये सब चीजें नहीं खरीदना है। चमड़े वाली चीज कोई भी, इसका ध्यान देना है। ये भी हिंसा है, क्योंकि पशु को मार के उनकी चमड़ों से बनती है। बहुत मारा जाता है बैल को, जैसे बछड़ा, भैंस की जो बछड़ा हो जाता है, बछड़ी तो रख लेते हैं, बछड़ा को बेच देते हैं मारने के लिए। गाय का भी ऐसा, बछड़ी को रख देते हैं, बछड़ा को बेच देते हैं, हलाल खाना पहुंच जाते हैं, और उसकी चमड़े की भी यूज करते हैं, उसका मांस भी खाते हैं। तो ये क्रुएलिटी है, हम क्रुएलिटी के भागीदार होते हैं। पैसे से खरीदते हैं, यूज करते हैं, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट को उपयोग करते हैं, तो इसके लिए हम अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, हमारा कर्म खराब होती है। तो इसका भी ध्यान देना है। पांचवा, जो सिल्क कपड़ा पहनते हैं आप लोगों ने, जो सिल्क कपड़ा आप लोग पहनते हैं, जो कि बहुत, उसमें भी रेशम की कीड़े मारे जाते हैं, बैल किया जाता है, मर जाते हैं। सिल्क के कितने कपड़े, 40,000, 50,000, लाखों रुपया खर्च करके हम, कोई साड़ियाँ पहनता है, कोई ड्रेस पहनते हैं, ये सब की यूज करते हैं, तो वो भी नहीं यूज करना है। छठा, जैसे ऊनी चीज सर्दी में लेते हैं, वो भी आप लोग जो अगर मार के कोई, मतलब जो बहुत दाम वाला लेते हैं, कि जो बोला जाता है कि बहुत एकदम स्पेशल ऊन से तैयार है, तो मार के उनको, उनका चमड़े से बाल काट दिया जाता है और उसी में भी बनवाते हैं, और रेट भी होती है उसकी, पता पहचान क्या है, असली ऊन, नकली ऊन, जो बहुत ज़्यादा रेट वाला होता है, और आप लोग खरीदते हैं और पहनते हैं, बहुत गर्म रहेगी, ठंड नहीं लगेगी बोल के, तो वो भी हम हिंसा कर रहे हैं। तो वो भी नहीं लेना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। आजकल बहुत अच्छा फाइबर की मिल जाती है, उसमें भी ठंड रुकती है। हम भी ठंडी एरिया में रहते हैं, लेकिन हम ऐसे दाम वाला यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग ये सब ध्यान रखना है।
और बाकी बे मतलब आप जैसे बेमतलब की मारते रहते हैं मच्छर को, मच्छर काट रहे हैं बोल के, ये भी हिंसा है ना। मक्खी को दवाई डाल देते हैं और दवाई डाल के मारते हैं, चूहे को दवाई डाल के मारते हैं भगाने के लिए। तो ये सब आप पाप कर रहे हैं। कोई भी जीव का हत्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। कोई भी जीव को अहित सोच रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो भी ये पाप है। आपकी कर्म खराब होगी, आप हिंसा कर रहे हैं। तो हिंसा का भागीदार नहीं बनना है। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट ना यूज करना है, ना आप खाना है, ना पीना है। और क्या है, ना बीड़ी सिगरेट, नशा, शराब, तम्बाकू, भंग, ये सब भी त्याग करना है। ये हमारा पहला स्टेप है, याद रखना है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का। कोई भी एनिमल प्रोडक्ट का क्रुएलिटी से हिंसा करके यूज नहीं करना है, ना खाना है, ना पीना है, ना कोई नशा करना है, ना सिगरेट, बीड़ी, ये सब चीजें भी नहीं करना है। तो आप दूसरा स्टेप हम बताएंगे बाद में, लेकिन फर्स्ट स्टेप ये बंद करना है, याद रखना है। तब अगर आप करेंगे ऐसा तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाइए, नहीं तो बिल्कुल मत अपनाइए, बिल्कुल भी नहीं, कदम ही मत रखिए। तो आप क्या करते हैं ना, बोलते हैं हम एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रहे हैं और हम स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। कोई बोलता है कि हम मतलब इसी से पतले हो गए, ओहो इसके लिए। तो मेरे बोलने का मतलब है आपको, आप पूरी तरह एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाते ही नहीं है। जैसा बोला गया है, जैसा 30 साल का अनुभव परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरुजी ने, जो हमारा जनक है, फाउंडर है, उन्हें को जो निचोड़ दे के रखे, उस पे आप अपने पे अजमाए नहीं, चले नहीं, चीटिंग करे। थोड़ा दिन करते हैं, छोड़ देते हैं, करते हैं, छोड़ देते हैं, शाम को आग में पका वाला भोजन खाते हैं। दूसरा स्टेप ये हमारा है। पहला स्टेप वो शपथ करके छोड़ना है, उसके बाद दूसरा स्टेप आग में पका वाला भोजन भी छोड़ना है, मुर्दा चीज, कुक फूड भी छोड़ना है, त्याग करना है। लेकिन फर्स्ट स्टेप पे अगर कर पाएंगे तो दूसरे पे आइए। फर्स्ट स्टेप कम से कम ये करिए, बंद करिए ये। क्यों ना आप देखिए, आपने अगर किसी जीव का हत्या करके खा रहे हैं, मार के, किसी जीव को आप जीवन दान नहीं दे सकते हैं, और वो जीव को मारने का अधिकार कहां से आपको आ गया? कितना पाप हो रही है। अगर आप बोलेंगे हम खुद नहीं मार रहे हैं, लेकिन नहीं मारने से भी जो मार रहे हैं उनसे आप पैसा दे के खरीद रहे हैं, ला के बना रहे हैं। फिर कोई कोई बोलते हैं हम नहीं खाते हैं लेकिन हम बनाते हैं मांस, मछली दूसरों के लिए। अगर बना भी रहे हैं तो भी आप पाप कर रहे हैं, याद रखना। आप देख भी रहे हैं बनाते समय तो भी आपका पाप हो रही है, ये भी पाप में गिना जाएगा। बनाना भी पाप है, आप अपना पैसा खर्च करके लाना भी पाप है। आप खुद नहीं खा रहे, लेकिन आपके पैसे से खरीद के कोई भी खा रहा है, पत्नी खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, कोई भी खा रहे हैं, तो भी आप पाप कर रहे हैं। आपका हीलिंग नहीं होगा। आप बोलते हैं हम हील नहीं हो पा रहे हैं, अब हम नहीं खा रहे हैं फिर भी हमारा हीलिंग इतना अच्छा क्यों नहीं हो रहा? हम आग में पका वाला भोजन भी छोड़ दिए, त्याग भी कर दिए, फिर भी अच्छे से हीलिंग नहीं हो पा रहे। हीलिंग इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं कि आप आपके हाथों से पका के दे रहे हैं, आपके हाथों से चाय भी बना रहे हैं, कॉफी भी बना रहे हैं, दूध भी बना रहे, मतलब बना के बच्चों को भी दे रहे हैं और भी किसी को दे रहे हैं, पनीर भी बना रहे हैं, पनीर भी खिला रहे हैं, अपने हाथों से पका के खिला रहे हैं, तो आपका हीलिंग कैसे होगा? ये सब पाप है, हिंसा है। आपके पैसे से अगर खरीद के भी कोई ले रहा है दूध से बनी चीजें, वो भी हिंसा है। ये मुझे अभी समझ में आया ये चीजें सब। हम भी 10 साल से एनिमल प्रोडक्ट छोड़ दिए थे, दूध से बनी चीजें नहीं लिए थे। नॉन वेज तो बचपन से ही नहीं लिए, हम पैदाइश से नहीं लिए हैं, लेकिन दूध से बनी चीजें 10 साल से नहीं लिए, खुद नहीं लिए, लेकिन इस हाथों से पका के दिए हैं। अभी हम
दो साल के आसपास हुआ हम इस हाथों से पका के नहीं दिए हैं दूध से बनी चीजें। नॉन वेज तो हम कभी छुए ही नहीं है, लेकिन दूध से बनी चीजें हम बना के दे रहे थे। चाय बना के दिए हैं इस हाथों से, कॉफी बना के दिए हैं। बहुत दुख लगा मुझे। बाद में मैंने जैसे जैसे कक्षा को आगे बढ़ाई तो मुझे समझ में आया सच में मैंने बहुत पाप करी हूँ, गलत करी हूँ। मेरे को बहुत प्रायश्चित होती है, बहुत मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैंने खुद तो छोड़ दी, लेकिन अपनी हाथों से वही हिंसा को नहीं समझी थी। हम खाली अपने फायदा के लिए करते हैं, हम समझ के नहीं करते हैं। समझ के करेंगे तो फायदा होगा हमको। सब तरह का कर्म कटेगा, हमारा कर्म कटेगी, हमारा भाग्य परिवर्तन होगा। हम खाली हमारे स्वार्थ के लिए छोड़ते हैं एनिमल प्रोडक्ट, दूध से बनी चीजें, नॉन वेज, शहद, सब प्रोडक्ट हम अपनी स्वार्थ के लिए कि हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमको शारीरिक का आराम आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर खा भी लेते। विगन, पहले विगन बनना है। विगन मतलब ये है कि ना खाना है ना बना के किसी को देना है। यह भी हिंसा है, पाप है। अगर बना के भी हम दे रहे हैं, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको अच्छी चीज दीजिए, जूस दीजिए, फ्रूट दीजिए, सलाद दीजिए, अच्छे से खिलाइए। लेकिन आप चाय मत बना के दीजिए, अपनी हाथों से कर्म खराब मत करिए। अगर कोई नहीं मान रहा है तो आप उनको बोल दीजिए कि आप अपनी हाथों से जो बना के पीना खाना चाहते हैं करिए, लेकिन मैं नहीं दूंगी। अगर आपको हील होना है, अगर आपको जल्दी आराम चाहिए, स्वस्थता चाहिए, आध्यात्मिक में आगे जाना चाहते हैं, तो ये तो आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा खुद को, नहीं तो आपको कुछ फायदा नहीं है। आप खुद भी अपने आप को सवाल करिए कि हम भी अगर दूध से बनी चीजें जब से छोड़े हैं, क्या कहीं जाके खा तो नहीं रहे हैं? कभी एक दिन, कभी शादी में गए, मैरिज पार्टी में गए, कहीं एनिवर्सरी का पार्टी बनाए, कहीं बर्थडे पार्टी बनाए, कहीं फ्रेंड सर्कल में पार्टी बनाए, कहीं जाके किटी पार्टी बनाए, उसमें दूध का प्रोडक्ट तो यूज नहीं करे। कहीं आइसक्रीम तो नहीं खा लिए मैरिज में जाके, कहीं खीर तो नहीं खा लिए एक चम्मच, एक कटोरी, कहीं फ्रूट कस्टर्ड तो नहीं खा लिए क्रीम की, दूध से बनी चीजें की, कहीं केक तो नहीं खाए। अपने आप को सवाल करिए। हम बोलते हैं हम पूरी तरह एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना रहे हैं और हीलिंग नहीं हो रही है। गलती कर तो नहीं रहे, गलती कर रहे हैं तो आप अपने आप को सोचिए थोड़ा। अगर एक दिन भी खा रहे हैं, कहीं गर्मी आ गया, एक दिन 2 दिन भी कुल्फी खा लिए कि तो आपका वो शुरू मतलब बैक हो गया। आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को शुरू नहीं करे हैं। हाँ, जब से पूरी तरह छोड़ दिए हैं, कभी भी नहीं लिया आइसक्रीम, कभी भी नहीं खाए पनीर, कभी भी नहीं यूज करे, तो आप एडवांस न्यू डाइट सिस्टम तब से गिनती करना है कि हम करे हैं, तब हीलिंग चालू होगा, जरूर होगा। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे कि हम हील नहीं हो रहे हैं, अब छोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर खा रहे हैं एनिमल प्रोडक्ट, आग में पका वाला भोजन भी छोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप स्वस्थ नहीं होंगे। कुक फूड से आसक्ति इसीलिए नहीं छूट रहा है आप लोगों का कि आप समझ के त्याग नहीं करे हैं ये एनिमल प्रोडक्ट को। क्रुएलिटी कहाँ हो रहा है ये नहीं हमने क्रुएलिटी करे ही नहीं समझे हैं। मच्छर काट रहे हैं आपको तो आप में गंदगी है, आपका गंदगी को उल्टा दूर कर रहा है, सहयोग कर रहा है। मच्छर अगर काट रहा है तो आपके, हमको तो नहीं काट रहे हैं क्योंकि हमने नमक भी नहीं खाते हैं। नमक भी अगर लेते होंगे तो आपको मच्छर काटेगा, ज्यादा काटेगा, चाहे काला नमक हो, चाहे सीधा नमक हो, चाहे सी सॉल्ट हो। ये भी हमारा भोजन नहीं है, ये भी पॉइजन है, जहर है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं। छोड़ नहीं पा रहे तो कम से कम तो कर दीजिए पहला, फिर छोड़ दीजिए। जब एक बार समझ में आ जाती है जहर है, पॉइजन है, तो छोड़ने में क्या है।
मिल्क इज ऑल्सो ए पॉइजन, पराई माँ का मिल्क। हाँ, इंसान सिर्फ उसका अधिकार इतनी है कि अपनी माँ का दूध जब तक है तब तक पीना वो सही है, लेकिन पराई माँ का दूध अगर चुरा के पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो हम हमारा पाप कर्म कर रहे हैं। हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, हमारे मुट्ठी में है। सही भाग्य, सही कर्म करेंगे तो सही भाग्य बनेगा। लेकिन अगर आप पराई माँ का दूध चुरा के पी रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। तो ये सब चीजें सोचिए, किसी के प्रति हिंसा मत करिए। मच्छर मक्खी जो भी बनाए हैं प्रभु ने, सब किस उद्देश्य के लिए बनाए हैं। सब इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, याद रखना। वो हमको हानि पहुंचाने के लिए परमात्मा कभी भी किसी जीव की सृष्टि नहीं करे हैं। ये लोग हानि नहीं पहुंचाते हैं, ये हम ही गलत के कारण, हमारे गलती के कारण हमको हानि आती है। तो इसके लिए आप किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, किसी का अहित मत करिए, किसी का हिंसा मत करिए। आप अपने को एक गाय की जगह में खुद को रखिए जाके, अपनी आप को एक, आप भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, एक सोल है, बाकी तो एक ढांचा ही है। इंसान की ढांचा, गाय की ढांचा एक बाहर की कवर ही है वो, बाकी जो अंदर है वो तो परमात्मा का ऊर्जा है, वो तो एक ही है आत्मा। तो आप भी अपने को 10 मिनट के लिए गाय बना दीजिए। गाय आप बछड़े कर लीजिए। आपको, आप सोचिए आप गाय है, आपको बांधा गया है, आपके बछड़े को बांधा गया है, आपको अलग करा गया है। एक कमरे में माँ बच्चे को अलग करके बांध दिए। सोचिए, आप अपने को रख के देखिए, आप बांधा गया है, आपको कैसे फीलिंग हो रही है मेरे बात सुन के? आपको पहले दूध पीने के लिए क्या करने से दूध आती है? क्या करने से? आप अपने आप को सवाल करिए, क्या करने से दूध आएगी? आपका दूध कब आती है? जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तब आपकी दूध आती है। ऐसे ही गाय को कब दूध आएगी? जब वो प्रेग्नेंट होगी। तो प्रेग्नेंट किसके लिए हो रही है? अपने बछड़े के लिए हो रही है, बछड़ी के लिए हो रहे हैं। जो भी पशु, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, किसके लिए हो रहे हो? कि आपके लिए हो रहे हैं वो प्रेग्नेंट? वो अपने बच्चे के लिए हो रहे हैं, दूध अपने बच्चे को पिलाने के लिए हो रहे हैं। लेकिन प्रेग्नेंट भी कैसे किया जाता है आप सोचिए। हर साल वो प्रेग्नेंट होती है, हर साल बछड़ी देती है, बछड़ा देते हैं, जो भी कैसे देती है? कृत्रिम उपाय से, आर्टिफिशियली उसको प्रेग्नेंट किया जाता है। जबरदस्ती उसको परमिशन भी नहीं लेते हैं हम। परमिशन लेके दूध ना निकालते, ना उसका परमिशन लेके उसको प्रेग्नेंट करते हैं। बेजुबान है वो, तो क्या उसका अंदर में गुजर रहा होगा? आप अपने को उसी जगह में देखिए, आपके ओर से किया जाएगा तो आपके अंदर में क्या गुजरेगा? क्या बुरा लगेगी? क्या बददुआ निकलेगी? जो उनको कर रहे होंगे, जो भी आपका दूध लेंगे, आपको बददुआ निकलेगी। वैसे ही बेजुबान है वो, उनका बददुआएं हमारे पे आ रही है। आप बददुआएं पी रहे हैं, दूध के माध्यम से बददुआएं पी रहे हैं। उनका आंखों में आंसू आती है, बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा कर्म मत करिए जिसमें आपकी कर्म खराब हो गया। ऐसा बीज मत बोइए जिसमें आपका फसल सही नहीं निकलेगा। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए ये सब बातें, तभी हम वीडियो बनाते हैं। और समझ के करेंगे तो आप पूरी तरह छोड़ पाएंगे। ये वीडियो जरूर सुनिए, काफी लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। क्रूएलिटी नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती हम बांध लेते हैं, बछड़ी को थोड़ा सा छोड़ते हैं, मुंह मारता है, थोड़ा सा दूध निकलता है। जैसे ही दूध निकलता है उसको पीछे कर लेते हैं, दूध निकाल देते हैं। दूध निकालने के लिए बछड़ी को थोड़ी देर छोड़ते हैं, पूरा भी नहीं छोड़ते, फिर बांध लेते हैं। ऐसे ही आपको भी अगर ऐसे ही किया जाए, दूसरे बच्चे को दूध पिलाया जाए तो कैसे फीलिंग होगा आपको? तो बुरा तो लगेगा ना, दुख तो लगेगी। रेप किया जाता है एक तरह से उनको, जबरदस्ती प्रेग्नेंट करके। आपको बिना परमिशन से कोई प्रेग्नेंट कर पाएगा क्या? आप तो पूरी लड़ पड़ेंगे।
तो आप क्या कर रहे हैं लोग? तो आपका सब कुछ ये हिंसा है, तो आप ये छोड़ दीजिए, समझिए बात को, और चारा दीजिए, हरा चारा दीजिए बछड़े को, बछड़ी को, गाय को, भैंस को। तब प्रायश्चित करिए, जो गलत करिए, गलती करे, तब आपकी हीलिंग चालू होगा। क्रुएलिटी का वीडियो बनाइए, आप छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए पूरी तरह, और एक एक वीडियो बना के आपकी फेसबुक में अपलोड करिए, हमको भेज दीजिए, यूट्यूब में अपलोड कर देंगे कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक मीडिया, एक माध्यम है ये रोकने के लिए, हिंसा रोकने के लिए, गलत आहार को रोकने के लिए। एक बार अगर दर्द को समझेंगे और शुरू करेंगे सच में ये हिंसा हो रही है, तो आपका हीलिंग अपने आप चालू हो जाएगी। वीडियो बना के देंगे तो लोगों को पता लगेगा, कोई तो सुन के बदलेगा। ये भी एक सेवा है, क्योंकि ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि क्रुएलिटी को स्टॉप करिए। अगर आप ये सब कर रहे हैं, नशा बीड़ी सिगरेट ले रहे हैं, ये भी बंद करिए, शराब भी बंद करिए। ये सब हमारा आहार नहीं है, भोजन नहीं है। चुरा के शहद लेना, कितना मधुमक्खी मर जाते हैं। मधुमक्खी को 1 चम्मच शहद बनाने के लिए 1 साल लग जाता है। किसके लिए बनाती है मधुमक्खी शहद? क्या आपके लिए? कैसे, किस तरीके से हम कलेक्ट करते हैं शहद? कितने मधुमक्खी मर जाते हैं। सबका हिस्सादार पाप का हम होते हैं, जो भी शहद यूज कर रहे हैं। और बाकी आप जो घर में अगर आपके पैसे से दूध भी आ रही है, तो पैसे का भागीदार आपका कमाई से, तो भी आपका कर्म खराब हो रहा है, आप हील नहीं हो पाएंगे। तो वो भी रोक दीजिए। अगर डोनेशन दे रहे हैं ऐसे जगह में जहां दूध की प्रयोग किया जाता है, जो सा आश्रम में मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, कि कौन सा सेवा स्थान में दे रहे हैं, तो सावधान हो जाइए कि आपका पैसे गलत जगह में जा रही है, गलत यूज हो रहा है, हिंसा में जा रहा है। आपका कर्म खराब होगा, आपकी भाग्य खराब होगी, आपको बीमारी आएगी, आप हील नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे मैं दान कर रही हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, खुद नहीं पी रहे होंगे लेकिन पैसे दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, ऐसे जगह में दे रहे हैं जहां पे हिंसा हो रही है। तो कैसे स्वस्थ होंगे आप? आपको स्वस्थता कैसे आएगी? आप मेरे बात को थोड़ा गौर से सोचिए सुन के। तो ऐसे स्थान में दान मत दीजिए जहां शोषण हो रहा है, जहां क्रुएलिटी हो रही है, जहां दूध पीने के लिए रोका नहीं जा रहा है, जहां दवा रहित नहीं किया जा रहा है, जहां जहर डाला जा रहा है, चाय पिलाया जा रहा है, ऐसे स्थान पे मत दीजिए। ऐसे स्थान पे दीजिए जहां दवा रहित करा जाता है, रोग रहित करा जाता है। जो आध्यात्मिक में आगे जाना चाहते हैं, ऐसे स्थान पे आपकी सहयोग दीजिए। तो आपका कर्म सही होगा। हम कर्म सही करने के लिए दान दे रहे हैं, भाग्य परिवर्तन के लिए दान दे रहे हैं, सोच रहे सेवा कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। डोनेशन भी देना है तो सही स्थान देख के दीजिए। और बेजुबान को चारा दीजिए। रोटी, गाय के लिए रोटी निकाल के, 2 रोटी निकाल के रख रहे। पहला मतलब भोजन से अपने पहला 2 रोटी बाहर निकाल देते हैं गाय को देने के लिए, कुत्ते को देने के लिए। लेकिन सोचिए, क्या उनका आहार वो है? पशु का आहार तो पशु का चारा है, हरा चारा। आप खुद गलत खा रहे हैं, उनको भी गलत खाना दे रहे, तो आपका भाग्य कैसे परिवर्तन होगा? रोटी मत निकालिए, उससे अच्छा है हरा चारा डालिए जाके जहां भी तो जाके आपका भाग्य परिवर्तन होगा। पंछी को अनाज डालिए, रोटी मत डालिए। उनका खाना अनाज है, साबुत अनाज। रोटी बनाने के लिए भी तो आपको गेहूं को धोना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, पिसाई के लिए देना पड़ेगा, आटा बनाना पड़ेगा, नमक डालेंगे, पानी डालेंगे, आटा गूंदेंगे,
रोटी बेलेंगे, पकाएंगे, फिर रोटी बनेगी, फिर निकालेंगे। अरे इतना सापा, इतना काम क्यों? हाय राम, इतना काम। ऐसा काम मत करिए, ऐसा प्रोसेस करके मत खिलाइए उनको। कौन आग में पका वाला भोजन खिलाता है? आग में पका वाला भोजन जंगल में, सृष्टि में दृष्टि दीजिए, जंगल पे दृष्टि दीजिए, कौन खा रहा है? सब अपनी आहार ले रहे, जैसा भगवान दिया, जैसा कुदरत दिया है, जैसे प्रकृति दिया है। तो आप भी इस कदर भोजन लीजिए जो माँ प्रकृति ने जैसा दिया है। ऐसे कोई भी प्रोसेस करके नहीं खा रहे, आप क्यों खा रहे हैं? छोड़ के देखिए, और जैसा दिया माँ प्रकृति दे रहा है नेचर फूड, ऐसे ही उसको उसी रूप में ग्रहण करिए, बिना मसाला, बिना तेल, बिना घी, बिना आग में पका के। आनंद आ जाएगी। लेके देखिए, स्वस्थता अपने हाथों में है, अपनी मुट्ठी में। स्वस्थता पैसे में नहीं है, दवा खरीद के स्वस्थता नहीं आएगी। स्वस्थता आपकी भोजन सही होने से आएगा, सही तरीके से सोच सही होगा तो आएगा। हिंसा बंद करेंगे तो स्वस्थता आएगी। हिंसा को बंद कर दीजिए। अहिंसा बोलते हैं महात्मा गांधी, तो आप भी अहिंसा का, उन्हीं का ये है, तो अहिंसा पे चल पड़िए। बात को समझेंगे और अपनाएंगे तो पूरी तरह जीवन में अपना पाएंगे, नहीं तो अपना नहीं पाएंगे। आप अपनाने से भी छूट जाएगा आपका। शपथ करेंगे पूरी तरह, नहीं लेना है तो नहीं लेना है, बिल्कुल भी दूध से बनी चीजें नहीं लेना है, कभी भी टच भी नहीं करना है, छूना भी नहीं। सब मांस नहीं खाने से आप टच भी नहीं करते, छूते भी नहीं है, बनाते भी नहीं है किसके लिए। ऐसे ही दूध भी पाप है, हिंसा है, नॉन वेज है, ऐसा सोचिए आप, तब छोड़ पाएंगे। और अपने फायदा के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ना है। उनको दुआएं लेना है, हमको उनका बददुआएं नहीं लेना है। उनको जीने देना है, स्वतंत्र जीवन, स्वाधीन जीवन जीने देना है, ना कि पराधीन करना है। आप अपने लिए जो सोचते हैं ऐसा करिए दूसरे के लिए। अगर आप अपने लिए चाहते हैं कि मेरे को कोई हर्ट ना करे, आप सोचते हैं ना मेरे को कोई हर्ट ना करे, मेरे को कोई रुकावट ना हो, कोई रोक के ना रखे, मैं स्वाधीन जीवन जीऊं, हमेशा यही चाहते। कोई रोक देता तो बोलते क्या मेरा जीवन ऐसे ही पराधीन जीवन जीऊंगी मैं? हर समय रोक रहे हैं, हर समय टोक रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। मुझे भी बहुत लोग फोन करते हैं, बोलते हैं। अगर ऐसा नहीं चाहते, आप भी स्वाधीन जीवन जीना चाहते हैं, आप भी आनंद जीवन जीना चाहते हैं, जैसे आपके लिए चाहते हैं, ऐसे दूसरे जीव प्राणी के लिए भी चाहिए। वो भी ऐसे स्वाधीन जीवन जीना चाहते हैं, उनको भी स्वाधीनता हमारा परम सिद्ध मतलब अधिकार है। प्रभु ने, परमात्मा ने सभी प्राणी को दिए हैं। तो आप जिसके लिए जैसा अपने लिए सोच रहे हो, दूसरे प्राणी के लिए भी ऐसा सोचिए। उनको बांध के मत रखिए। कुत्ते को भी पालते हैं, बांध के रखते हैं। अरे ऐसा क्यों? अच्छे से जीवन जीने दीजिए, जियो और जीने दो मजे से, आनंद से। तो किसी के प्रति क्रूएलिटी नहीं करना। डोंट डू क्रूएलिटी टू एनी लिविंग बॉडी। और आप जैसे सोच रहे दूसरे के लिए भी ऐसा सोचिए। अपने लिए जो करना चाहते हैं, देखना हीलिंग यूं हो जाएगी, यूं यूं पीछे पीछे आएगी। आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो करके देखिए, अपना के देखिए। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में अगर कदम रखना है आपको, तो आप एनिमल प्रोडक्ट, दूध से बनी चीजें, नॉन वेज, ये सब छोड़ दीजिए। क्रूएलिटी छोड़ दीजिए, मच्छर को मारना छोड़ दीजिए। जुई भी अगर आपके सिर पे हुआ है तो जुई भी आपका टॉक्सिन है, तभी हुआ है। सभी ने आपको सहयोग कर रहे हैं, आपको मल निष्कासन में, आपका ब्लड को शुद्ध करने के लिए मच्छर काटते। मच्छर ना कि आपको बीमारी देने के लिए काटते। अगर बीमारी आया भी, आपको बुखार भी आ गई, तो बुखार भी आपका टॉक्सिन जलाएगा, आपके अंदर की डिटॉक्स करेगी। लेकिन हम दवाई खा के उसको दबा देते हैं, तब तक बुखार होगी मच्छर काटने से, जब तक आपके अंदर में टॉक्सिन है। अगर टॉक्सिन नहीं होगा तो बुखार भी नहीं होगी आपको, और ना मच्छर काटेंगे। वो भी आनंद जीवन जीने के लिए उनको जीवन दिया गया है, जिंदगी दिया गया है। तो आप इस कदर जीवन जिए तो आपका स्वस्थता अपने आप आपके हाथ में है। आपकी जिंदगी, आपकी भाग्य, आपकी किस्मत चमकाना आपके हाथ में है।
सही कर्म करिए, देखिए कैसा भाग्य चमकेगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हर समय हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।